हेलो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल एमकेडी क्लासेस पर। तो आज इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित पर्सनालिटी 10.2 वृत्त। तो पर्सनालिटी 10.2 का क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक अपन पहले पढ़ चुके हैं और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिया है। तो इस पर्सनालिटी का पहला भाग ज़रूर देखें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। प्रश्न 5वां है। वीडियो आपको पूरा देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये कोई वृत्त है मेरे पास एक, इस वृत्त पर एक ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा का ये हो गया स्पर्श बिंदु। ये हो गया स्पर्श बिंदु। इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इसको बी दे देता हूँ, इस स्पर्श बिंदु को पी दे देता हूँ। ये वृत्त का केंद्र है ओ। तो स्पर्श बिंदु पर ये एक लंब है, ये सिद्ध करना है मेरे को। तो इसको मैं क्यों नाम दे देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की हो गई मेरे पास ये त्रिज्या, जिसको आर से प्रदर्शित करते हैं। सिद्ध करना है मेरे को कि लंब जो ये पी क्यू है ये वृत्त के केंद्र ओ से जाता है, ये सिद्ध करना है। तो प्रमेय 10.1 के अनुसार पी क्यू लंब है ए पी पर। प्रमेय 10.1 यही कहती है कि स्पर्श रेखा पर जो केंद्र से होकर जो रेखा खींचते हैं वो क्या होती है, लंब। तो ये है यहाँ पर लंब, तो पी क्यू लंब है ए बी पर। मैं यहाँ लिख दूँगा, इसलिए पी क्यू रेखा में वृत्त की त्रिज्या समाहित है। और आगे लिख दूंगा मैं, इसी पी क्यू रेखा में बिंदु ओ क्या है, केंद्र भी समाहित है। अतः अब जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया हुआ है वो लिख दो बस। अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। बस हो गया, इतना ही करना है इसको। 6वां प्रश्न देखो, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है मेरे को। तो क्वेश्चन 6वां है। एक वृत्त है, वृत्त से एक बिंदु है वो है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यह है 5 सेंटीमीटर, और एक स्पर्श रेखा है वो है 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये हो गई स्पर्श बिंदु हो गया मेरे पास, और ये स्पर्श रेखा ये है 4 सेंटीमीटर। ये मेरे पास ओ पे बिंदु दे देता हूँ मैं, इसको पी दे देता हूँ और इसको ए दे देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में ए दिया है। तो मेरे को वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो ये जो ये दूरी है ये क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या, और ये होती है स्पर्श रेखा पर लंब, प्रमेय 10.1 के अनुसार। तो मैं यहाँ लिख दूंगा ओ पी लंब है ए पी पर, ठीक है, प्रमेय 10.1 के अनुसार, ठीक है। अब जो समकोण त्रिभुज ए पी ओ में, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में ये लंब मान लेते हैं, ये आधार मान लेते हैं और ये कर्ण। तो मैं पाइथागोरस प्रमेय से लंब निकालूंगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, विकर्ण स्क्वायर। तो विकर्ण क्या है मेरे पास, ए ओ स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, तो ए पी का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो ओ पी का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से तो ए ओ है मेरे पास 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस ओ पी निकालना है मेरे को, ओ पी स्क्वायर इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 25 माइनस 16 बराबर ओ पी स्क्वायर, 9 बराबर ओ पी स्क्वायर। तो ओ पी स्क्वायर बराबर 9 है, तो ओ पी बराबर हो जाएगा 9 का अंडर रूट। तो यहाँ से ओ पी आ जाएगा मेरे पास 3 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो मैं यहाँ लिख दूँगा आता है वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। बस हो गया, इतना ही है। सातवां, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो सकेंद्रीय वृत्त होते हैं जिन वृत्तों का केंद्र एक ही हो, ठीक है। अब दो वृत्त हैं तो एक की त्रिज्या 5 है, एक की 3 सेंटीमीटर है। तो जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो प्रश्न को आपको आराम से समझना है। ये मानो कि प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया तो आधा क्वेश्चन तो यहीं सॉल्व हो गया। क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखो आ जाओ, प्रश्न नंबर है 7वां। तो दो वृत्त हैं जिनका केंद्र एक ही है, ये केंद्र है, एक वृत्त और है भी, ठीक है। इनका केंद्र मैं ओ ले लेता हूँ। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। और जो बड़े वृत्त की जीवा है वो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जाती है। ये लो, छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, तो ये पी बिंदु दे देता हूँ मैं। तो ये त्रिज्या तो है मेरे पास 3 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये हमेशा इस पर लंब होता है प्रमेय 10.1 के अनुसार। तो मैं इनको नाम दे देता हूँ ए बी। मैं यहाँ लिख दूँगा माना ए बी एक जीवा है जो एक बड़े वृत्त की, यहाँ वो लिखना है, एक बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब मैं लिख दूँगा ओ पी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए ओ बराबर 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। और प्रमेय 10.1 के अनुसार ओ पी लंब है ए बी पर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए पी बराबर बी पी हो जाएगा, क्योंकि ये लंब है। लंब हमेशा इसको दो भागों में बांटता है वृत्त की जीवा को। तो ए पी बराबर बी पी, ठीक है। अब मेरे को ए पी निकालना है यहाँ से, मतलब वो जीवा की लंबाई निकालनी है तो मैं ए पी निकाल लूँगा, फिर उसको दोगुना कर दूंगा, मतलब 2 से गुणा करूँगा तो ए बी की लंबाई आ जाएगी। तो समकोण त्रिभुज ए ओ पी से आ जाओ, ए ओ का स्क्वायर बराबर ए पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। तो ए ओ है मेरे पास 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस ओ पी का, सॉरी ए पी है यहाँ पर, ए पी का स्क्वायर प्लस ओ पी की स्क्वायर का मान है 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 बराबर ए पी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। 25 माइनस 9 बराबर ए पी का स्क्वायर, तो 16 बराबर ए पी स्क्वायर। तो ए पी स्क्वायर बराबर 16 है, तो ए पी बराबर कितना हो जाएगा, 16 का अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ से ए पी बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ए पी कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। तो निकालना गया मेरे को ए बी वृत्त की जीवा। तो ए बी बराबर हो जाएगा ए पी गुणा 2, ए पी को 2 से गुणा कर दूंगा मैं। तो ए बी बराबर 4 गुणा 2, तो ए बी बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैं लिख दूंगा आता है बड़े वृत्त की जीवा 8 सेंटीमीटर है। 8वां प्रश्न है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। देखिए आकृति 10.12, ये 10.12 आकृति ये रही। सिद्ध कीजिए ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ए बी प्लस सी डी इन दोनों भुजाओं का योग इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर है, ये बताना, सिद्ध करना है। प्रश्न 8वां है, एक वृत्त है मेरे पास कोई, ठीक है। इस पे 4 स्पर्श रेखाएं हैं। एक स्पर्श रेखा ये है, दूसरी स्पर्श रेखा ये, और तीसरी स्पर्श रेखा ये है। और चौथी स्पर्श रेखा ये है। तो ये 4 स्पर्श रेखा हैं, इनका नाम दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए बी सी डी। ये स्पर्श बिंदु एस, ये स्पर्श बिंदु पी, ये स्पर्श बिंदु क्यू और ये स्पर्श बिंदु आर। यहाँ कोई वृत्त का केंद्र है।
तो अब देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में एक चतुर्भुज ABCD वृत्त के चारों ओर है, ये तो दिया हुआ है। और सिद्ध करना है मेरे को AB प्लस CD इक्वल टू है BC प्लस AD, मतलब इन दोनों भुजाओं का योग इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर है, ये सिद्ध करना है। देखो ये कोई बिंदु है वृत्त से दूर B, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्शरेखाएं खींची हुई है, तो एक स्पर्शरेखा PB हो गई और एक स्पर्शरेखा BQ हो गई, तो दो स्पर्शरेखाएं हैं। तो प्रमेय 10.2 के अनुसार क्या है, किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई समान होती है। तो प्रमेय 10.2 से क्या कहती है 10.2, एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये है प्रमेय 10.2। तो आ जाओ देखो AP किसके बराबर है, AS के बराबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ AP बराबर है AS के, इसको समीकरण में 1 दे दूंगा। बराबर क्यों है, बिंदु A से स्पर्श रेखाएं हैं दोनों, ठीक है, तो बराबर है। अब मैं लिख सकता हूँ आगे PB बराबर है BQ के, PB बराबर है BQ के, समीकरण 2 दे दूंगा इसको यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, बिंदु B से स्पर्श रेखाएं हैं। फिर मैं आगे दे दूंगा DR बराबर, देखो DR किसके बराबर है, DS के, समीकरण नंबर 3, क्योंकि ये भी तो ये एक D बिंदु से स्पर्श रेखाएं हैं दोनों, तो बराबर होगी, तो ये यहाँ दे दूंगा मैं बिंदु D से स्पर्श रेखाएं। अब मैं आगे लिख दूंगा RC, RC बराबर QC, RC बराबर QC, इसको समीकरण नंबर 4 दे दूंगा। ये भी बिंदु C से स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। अब देखो समीकरण चारों को जोड़ देता हूँ मैं, समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर जोड़ो, जो बराबर के हैं निशान, तो जो बराबर का निशान है उसके इस तरफ वाले इस तरफ रखना है अपन को, तो AP प्लस PB प्लस DR प्लस RC, बराबर के जो इस तरफ है उनको इस तरफ लिखना है AS प्लस BQ प्लस DS प्लस QC। अब देखो जोड़ो AP प्लस PB, AP प्लस PB क्या हो जाएगा AB, तो मैं इन दोनों की जगह AB लिख दूंगा, प्लस DR प्लस RC, DR प्लस RC, DC लिख दूंगा मैं प्लस DC, तो ये हो गया AB प्लस DC बराबर AS प्लस BQ, AS प्लस BQ, चलो ये नहीं जोड़ सकेंगे अपन, तो मैं AS में क्या जोड़ दूंगा, DS जोड़ दूंगा, तो ये रहा AS प्लस DS, तो AS और DS का हो जाएगा AD या DA, ये लिख दूंगा मैं AD प्लस, अब BQ और QC है, BQ और QC, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा BC, इसको मैंने BC लिख दिया। तो और मेरे को प्रूव क्या करना था, यही तो करना था भाई। देखो यहाँ लिखा है मैंने AB प्लस CD बराबर BC प्लस AD, तो यही तो है, AB प्लस DC लिख दो चाहे CD लिख दो, तो मैं इसको वैसे लिख देता हूँ AB प्लस CD बराबर BC को पहले लिख देता हूँ प्लस AD को बाद में लिख देता हूँ, यही तो प्रूव करना था मेरे को, इतनी सीधा। देखो 9वां प्रश्न है, आकृति 10.13 में अक्ष व अक्ष डैश y डैश O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB अक्ष y को A तथा अक्ष डैश y डैश को B पर प्रतिच्छेद करती है। देखो अक्ष y और अक्ष डैश y डैश दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा ये स्पर्श बिंदु C है, इस पर एक स्पर्श रेखा है AB, अक्ष y को A और B पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण AOB बराबर 90 डिग्री है। AOB
ये वाला कोण मेरे को 90 डिग्री सिद्ध करना है। प्रश्न 9वां है, एक वृत्त है, तो वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, एक स्पर्श रेखा ये है और एक स्पर्श रेखा नीचे इसके, एक स्पर्श रेखा ये है। तो इसका नाम है अक्ष वाई और ये है अक्ष डैश वाई डैश। इसका कोई केंद्र ओ है, केंद्र ओ से यहाँ लंब है स्पर्श बिंदु पर, ये यहाँ लंब है, ठीक है। तो इसका नाम क्यों दिया है और इसका पी दिया है। अब एक स्पर्श बिंदु सी और है यहाँ पर, यहाँ एक स्पर्श रेखा और है, ये स्पर्श रेखा ए हो, तो ये ए बी हो गई। अब वृत्त के केंद्र से ए को मिलाया गया है और केंद्र से बी को भी मिलाया गया है। मेरे को ये बताना है कौन ए ओ बी 90 डिग्री का है, ये सिद्ध करना है मेरे को। देखो आ जाओ करते हैं। दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में, दिया हुआ है अक्ष वाई तथा अक्ष डैश वाई डैश वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। सिद्ध करना है मेरे को कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, ये सिद्ध करना है। तो मेरे को इसमें रचना करनी पड़ेगी थोड़ी, क्या ओ को सी से मिलाना पड़ेगा, ठीक है। रचना क्या है, ओ से सी को मिलाया। अब देखो 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ये उधर ऊपर नीचे भी 2 त्रिभुज बन रहे हैं। तो मैं पहले इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर देता हूँ, बाद में इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दूंगा। तो देखो त्रिभुज ए ओ पी और त्रिभुज ए ओ सी में आ जाओ, ए ओ बराबर ए ओ, दोनों त्रिभुजों में कारण उभयनिष्ठ, ठीक है। ओ सी बराबर ओ पी, ये भी बराबर है दोनों, कारण क्या है, वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है हमेशा, तो ये वृत्त की त्रिज्या है, जितनी लंबी ओ सी उतनी ओ पी है। और ये ए ओ रेखा है, ये दोनों त्रिभुजों में आ रही है, देख लो। अब मैं और क्या दे दूंगा, कोण ए पी ओ बराबर है कोण ए सी ओ, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, क्यों, समकोण है दोनों ही, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, कौन से नियम से, RHS के नियम से। देखो त्रिभुज ए पी ओ सर्वांग सम है त्रिभुज ए ओ सी, कारण RHS नियम से। तो RHS सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो ये दोनों कोण भी बराबर हो गए, तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, क्यों, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। 9वीं क्लास में आपने सर्वांग समता के बारे में पढ़ा हुआ है, पूरे नियम पढ़े हैं सर्वांग समता के 9वीं क्लास में। तो देखो कोण पी ओ ए बराबर है कोण सी ओ ए, CPCT नियम से। CPCT नियम क्या कहता है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये 2 त्रिभुज तो मेरे पास सर्वांग सम हो गए। अब मैं इन 2 त्रिभुजों को भी सर्वांग सम सिद्ध करता हूँ। देखो आ जाओ, अब त्रिभुज BOC तथा BOQ लेने पर, अब BOC और BOQ ये 2 त्रिभुज ले लिए मैंने, तो ये भी सर्वांग सम हो जाएंगे इसी नियम से। तो मैं यहाँ लिख दूंगा त्रिभुज BOC सर्वांग सम है त्रिभुज BOQ, वही RHS नियम, RHS सर्वांग समता नियम से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैंने ये किया है ना सिद्ध, ऐसे ही ये हो जाएगा, यहाँ करने की ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो लिख दिया मैंने RHS सर्वांग समता नियम से। तो इस नियम से क्या हो जाएगा,
ये कोण भी बराबर हो जाएंगे। भाई ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए तो ये वाले कोण भी दोनों बराबर हो गए। तो कोण COB मैं यहाँ लिख दूँगा, कोण COB बराबर है कोण BOQ के CP/CT नियम से। ठीक है, अब देखो ये एक सीधी रेखा है। सीधी रेखा हमेशा होती है 180 डिग्री की। तो इस रेखा पर कितने कोण बन रहे हैं? 1 2 3 4, 4 कोण बन रहे हैं। तो मैं चारों कोणों को जोड़ दूंगा और योग कर दूंगा 180। तो आ जाओ, तो मैं लिख दूंगा एक सीधी रेखा PQ पर 4 कोण बने हुए हैं। तो इनको चारों कोणों को या चारों कोणों का योग करने पर कर दो चारों कोणों का योग। तो 4 कोण कौन कौन से हो गए? AOP AOC COB BOQ, ये 4 कोण हो गए। इनको मैं जोड़ दूंगा। तो आ जाओ कोण, तो मैं ये 4 कोण ले लेता हूँ। देखो ये तो 4 कोण बराबर बताया ना मैंने, 2 तो ये हैं और 2 ये हैं। तो ये चारों कोण मैं यहाँ जोड़ देता हूँ। तो कोण POA प्लस कोण COA प्लस कोण COB प्लस कोण BOQ, तो चारों का योग होता है 180 डिग्री। एक सीधी रेखा 180 डिग्री की होती है। ठीक है, तो POA प्लस कोण COA, देखो यहाँ दिया है कोण POA बराबर है COA के। तो POA की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? COA लिख सकता हूँ। तो इस POA की जगह मैं लिख दूंगा कोण COA प्लस ये कोण COA है ही पहले से, प्लस कोण COB। COB किसके बराबर है? BOQ के। तो मैं कोण COB रहने दूंगा प्लस BOQ की जगह कर दूंगा मैं कोण COB बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो मैंने COB क्यों लिया यहाँ पर? BOQ की जगह, देखिए BOQ की जगह मैंने COB लिखा है यहाँ पर। देखो इस COB की जगह BOQ नहीं लिखा मैंने। क्यों? क्योंकि मेरे को ये कोण ही तो चाहिए ना, COB चाहिए और AOC चाहिए। इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं बस। भाई ये 2 कोण चाहिए मेरे को, तो ये दोनों ले लिए मैंने यहाँ पर, COA और COB। तो जोड़ो, देखो 2 कोण COA 2 बार है नहीं, प्लस 2 कोण COB बराबर 180 डिग्री। अब 2 कॉमन ले लूँगा मैं यहाँ से, कोण COA प्लस कोण COB बराबर 180 डिग्री। अब COA प्लस COB क्या है? यहाँ देखो COA प्लस COB, इन दोनों को जोड़ने पर क्या बन जाएगा? AOB ये बन जाएगा। तो 2 कोण AOB बराबर 180 डिग्री। तो कोण AOB बराबर, इधर 2 गुणा में इधर के भाग लगेगा 180/2। तो कोण AOB बराबर 90 डिग्री। यही तो सिद्ध करना था मेरे को, इतनी सीधा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और हाँ, अब वीडियो को देखते देखते यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देगा। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।